फिर एक बार, फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। शायद आप सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण ये है, पर कारण की बात करना बेकार है। कारण तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि जो कारण बताया जाए वास्तविक कारण वही हो। परंतु जब मैं अपने संबंध में ही निश्चित नहीं हूं तो किसी और चीज़ के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं इस मंच पर हूं वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो यहां से बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी होगा कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते। मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, किस किस से मिलता हूं, किन किन परिस्थितियों में जीता हूं, आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। यानी जहां इस समय मैं खड़ा हूं, मेरी जगह आप भी हो सकते थे। तो दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते मुझ में और आप में बहुत बड़ी समानता, और यही समानता आप में और उसमें और उसमें और उस दूसरे में और उस दूसरे में और मुझ में, यानी इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा। बात सिर्फ इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी ना किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं। और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या भीतर मेरी एक कोई निश्चित रूप नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यह नाटक भी अपने आप में मेरी तरह ही अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं, और मेरे होने से ही इसमें सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता हूं। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता हूं। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वो मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। पर नाटक अंत तक इतना ही अनिश्चित बना रहता, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। पर हो सकता है कि मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूं। हो सकता है कि यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा बहुत हेर फेर कर देने से। हो सकता है देखने के बाद या उससे पहले ही आप इस संबंध में कुछ सुझाव दे सकें, पर इस अनिश्चित पात्र से इस बीच आपकी भेंट कई बार होगी।